बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप जब भी हम आपको किसी मुकाम पर बुलाते हैं, आप हमारी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज का हमारा मौजू है कि जो असातिज़ा यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आजकल एजुकेशन निज़ाम को बेहतर करने के लिए हमारे एक गुज़श्ता दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें हमारे बेहतरीन साफ़ी और अच्छा काम करने वाले ज़िला पुंछ के जो हैं ज़मुरुद मुग़ल सर, उन्होंने चढ़ाई हुई है। तो उसमें अक्सर असातिज़ा पीपल टीचर रेशो की बात की गई है। इसी ज़िम्मन में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम भी कुछ चंद बातें उनकी गोशगुजार करें। ये आज का हमारा मुद्दा था। इसमें सबसे पहले हम ये गुजारिश करेंगे कि एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर करने के लिए सरकार जितने इक़दाम उठाए इतने ही अच्छे हैं। सोशल मीडिया हमारी जितना ही बेहतर करने के लिए काम कर रही है वो बहुत ही अच्छा है। स्कूलों की डेवलपमेंट के लिए, बच्चों को पढ़ाई के सिलसिले में, बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए अच्छी बात है कि मुग़ल साहब हमेशा अच्छी बात करते हैं। साथ में मैं अक्सर ज़मुरुद मुग़ल साहब एक बेहतरीन साफ़ी हैं, बेहतरीन साफ़त का काम करते हैं, और मैं इनकी जब भी ये कोई रिपोर्टिंग करते हैं या वीडियो चढ़ाते हैं तो मैं अक्सर सुनता हूँ, और मुझे मन करता था कि इनकी बातें मैं अच्छी तरह से सुनूं, और दिल को ये सुकून भी होता था कि बेहतरीन साफ़त कर रहे हैं। लेकिन चंद गुज़श्ता दिनों में एक वीडियो जो मेंढर जोन के असातिज़ा पे आई, थोड़ा सा हमें फीलिंग ये हुई कि कुछ यहाँ उन्होंने मोतबार ज़राए से खबर छापी है कि मेंढर से हमें पता चला है कि पीपल टीचर रेशो वहाँ टीचर कम हैं, कहीं टीचर ज़्यादा हैं। इस ज़िम्मन में ये बात मैं अर्ज़ करूँ कि छुट्टियों विंटर समर ब्रेक होने से पहले एक गवर्नमेंट का आर्डर आया था, जिस आर्डर में लिखा गया था कि एनी टाइप ऑफ नीड बेस रैशनलाइजेशन या कहीं स्टॉप गैप जो भी अटैचमेंटें हैं, डिप्लॉयमेंट है, इस सब को कैंसिल किया जाए। इसी ज़िम्मन में हमारी सरकार ने जो छुट्टियों से पहले आर्डर निकाला और सब को डिटैच करने के लिए कहा। ज़िला भर में लोग डिटैच किए गए, लेकिन मेंढर जोन के हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं सलीम शाह साहब, उनको ZDO का भी चार्ज है, उन्होंने ये कहा कि चलो आप रहने दो, छुट्टियों के बाद इनको वापस अपनी जगह पर जाना पड़ेगा। जो ही हमारी समर ब्रेक ख़त्म हुई तो हमारे CO साहब ने, डायरेक्टर साहब ने, सलीम साहब ने ये कहा कि गवर्नमेंट के आर्डर का पालन करना है, और जो साथी जहाँ जहाँ हमने रैशनलाइज करके डिप्लॉयमेंट की हुई है वो वापस अपनी जगह पर चला जाए। इस तरह हमारे ZDO साहब ने CO साहब से गुजारिश की कि बहुत से स्कूल हमारे खाली हो जाएंगे, और ये टीचर हमने नीड बेस पे भेजे हुए हैं, कहीं सिंगल टीचर है, कहीं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, इस लिहाज से जो है स्कूल हमारे खाली हो जाएंगे। तो फिलहाल अगर इस आर्डर को हम ना इम्प्लीमेंट करें, CO साहब ने भी आर्डर ये दिया, और डायरेक्टर साहब से भी जब रब्ता किया, GD साहब से रब्ता किया, उन्होंने भी कहा कि गवर्नमेंट का आर्डर है, इससे पहले जो भी अटैचमेंट है, डिप्लॉयमेंट, रैशनलाइजेशन हुई है, उसे कैंसिल करो और फिल फॉर टीचर्स को अपनी जगह भेजो। हमारे बहुत से टीचर इन्होंने कहा कि अपनी अपनी जगह वापस चले आओ, और हमारे अक्सर टीचर अपनी जगह पर वापस आ गए। जैसे बॉयज़ मिडिल स्कूल मेंढर की एक खबर उन्होंने चलाई कि वहाँ 5 टीचर हैं, वहाँ सारे के सारे डिप्लाई किए गए थे, अक्सर स्कूलों में यहाँ बच्चा कोई नहीं था, वो इन दिनों में वापस आ गए। फिर भी हमारे मंत्री, ऑनरेबल मंत्री साहिबा जब पहुँच तशरीफ़ लाई, हमारे ZDO साहब भी वहाँ थे, हमारे डिप्टी CO साहब भी वहाँ थे, CO साहब भी रिटायर हो गए थे। इन्होंने डायरेक्टर सर के नोटिस में बात लाया कि बहुत से स्कूल हमारे खाली हो गए हैं और टीचरों को हमने डिटैच कर दिया है, वापस अपनी जगह पहुँच गए हैं। अब हमें रैशनलाइजेशन की लिस्ट हमने तैयार की है, इसको आगे इम्प्लीमेंट करें आप, ताकि हमारे स्कूल फंक्शन कर सकें। डायरेक्टर साहब का, GD साहब का ये था कि ATD होने जा रही है, और ATD के बाद आप इनको रैशनलाइज करें। वो इस वजह से हमारे टीचर वापस आए। गवर्नमेंट ने एक आर्डर किया था, उसका पालन करने के लिए आए थे। अब जहाँ जहाँ इनको डिप्लाई किया जाए, जाने के लिए तैयार हैं। हम इसीलिए लगे हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों की बेहतरी के लिए काम किया जाए। और भी कहीं रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी वो करते हैं, लेकिन गर्ल्स मिडिल स्कूल मेंढर की जब बात चली और उन्होंने कहा कि यहाँ 130 बच्चे और 17 टीचर हैं, ये भी उनकी इन्फॉर्मेशन जो यहीं मोतबार ज़राए ने यहाँ से दी है, वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी तजाद है इसमें। हमारे पास 158 बच्चा है यहाँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं जो ऑनलाइन हमारे बच्चे हैं, वो 158 है। कुछ बच्चे ऐसे ही आ रहे हैं जो बाहर के थे, उन्होंने अभी हमारे पास TC वो सर्टिफिकेट नहीं लाया कि उनको भी दाखिल करें, लेकिन 158 बच्चा हमारे यहाँ GMS मेंढर में है। और टीचिंग जो स्टाफ है, जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, सेंक्शन जो हमारे स्कूल की पोस्टें हैं वो 10 हैं, और 10 की 10 यहाँ फिलहाल हैं। तो
तो वही 10 हैं। मेरे ख्याल में 17 वाला भी किसी ने रिपोर्टिंग गलत की और 130 बच्चे भी, ये कहीं 2022 में ऐसा था। तो आज तो हमारे पास ये 2025 में 158 बच्चा है लगभग, और हमारे जो टीचिंग स्टाफ है वो 10 हैं। चलो, किस तरह से ये बात हुई, जो भी इन्होंने कदम उठाया हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन एक बात का हमें फीलिंग हुई, जो दुख हुआ कि असातिज़ा पे लानत भेजी जाए। ये मेरे ख्याल में ज़मरूद मुग़ल साहब भी उस्ताद के पढ़े हुए हैं, उनको भी उस्ताद ने प्राइमरी स्कूल से लेकर 8वीं तक, 12वीं तक, BA तक सुना है, PhD तक पढ़ाया है, वो भी उस्ताद के पढ़े हुए हैं। लानत हमारे मज़हब इस्लाम में सबसे बुरी गाल है। मेरे ख्याल में ये जो है, ये टीचर बरादरी को सख्त इसका दुख लगा है कि ये बात ज़मरूद सर इतने बड़े सहाफ़त का काम करते हैं, इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे ज़िले में उनका नाम है, ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। और दूसरा साथ में उनको कहा उन ऑफिसर को भी लानत। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ के जो लोकल ऑफिसर हैं ज़िला सतह तक, उन्होंने कोशिश की डायरेक्टर साहब तक, अपनी मंत्री साहिबा तक कि इनको रैशनलाइज़ करो, जो टीचर यहाँ आ गए हैं इनको वापस स्कूलों में भेजें। लेकिन उन्होंने कहा कुछ दिन वेट कर लो, जिसकी वजह से ये आज मेंढर का निज़ाम वाकई थोड़ा सा उथल पुथल हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे लोकल ऑफिसर का भी इसमें कोई कसूर नहीं है। हमारे टीचर जो यहाँ आए हुए हैं, ये VMS की मैं बात करूँ तो बहुत से ये रैशनलाइज किए हुए थे, जहाँ जहाँ बच्चे थे वहाँ भेजे हुए थे। लेकिन ये इस आर्डर की वजह से यहाँ आए, इस तरह नहीं आए। मेरे ख्याल में ज़मरूद मुग़ल सर को मैं ये एक रिक्वेस्ट करूँगा, मुतबना अपील करूँगा कि टीचरों पर लानत भेजने के बजाय आप सरकार से रजू करें, आप डायरेक्टर साहब से पूछें, मंत्री साहब आपकी पहचान तो स्टेट लेवल की है, UT लेवल में आपके सब जानते, आप उनसे रसाई करें कि ये जो निज़ाम एजुकेशन का उथल पुथल हुआ इसको कैसे बेहतर किया जाए। आपने जो लोग रैशनलाइज हुए थे उनको वापस अपने स्कूलों में आपने किया है। अब बहुत से स्कूल खाली हो गए हैं जहाँ सिंगल टीचर रह गए हैं। बहुत से हमारे हाई स्कूल है, जैसे कोटा है, गोलद है, चरून है, वहाँ हाई स्कूल है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, टीचर कम है। लेकिन टीचर आर्डर के साथ जाएगा। अब पोर्टल पे एक हाजिरी का जो निज़ाम चला हुआ है, जब तक हम वो अटेंडेंस वहाँ स्मार्ट अटेंडेंस करनी होती है और वहाँ उस पर आर्डर नंबर डेट डाला जाता है, तब जाके ID उसकी वहाँ चेंज होता है। हम ज़ुबानी भी अपने ऑफिसर का पालन करने के लिए तैयार हैं कि ज़ुबानी जाके वहाँ पढ़ाएं, लेकिन हमारी अटेंडेंस नहीं हो रही है जब तक वो ID चेंज नहीं होगी। वो ID हमसे आर्डर मांग रही है कि किस आर्डर के तहत आप रैशनलाइज होकर वहाँ गए। जो मेरी ये गुजारिश आपके माध्यम से भी है, उन्होंने ये भी कहा कि मेंढर भी, वो हमारे कुछ मोतबार ज़राए कि मेंढर मीडिया से भी हमने मुखातब हुए, उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाई। अक्सर हम आपको अपनी आवाज़, अपनी परेशानियाँ आपको ज़रूर बताते हैं। स्कूलों का निज़ाम बेहतर करने के लिए हमारा अहम रोल है, हम उस्ताद हैं, हम पेश रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो पूरा ज़िला भर के असातिज़ा को ये ठेस पहुंची कि लानत होना असातिज़ा पे, तो लानत सबसे बड़ी गाल है। मेरे ख्याल में ज़मरूद मुग़ल साहब एक बेहतरीन साफ़ी हैं, उनको ये नहीं कहना चाहिए था। हम ज़िला भर के असातिज़ा इस चीज़ के दुख पहुंचा है, मज़म्मत करते हैं। बाकी निज़ाम बेहतर करने के लिए हमें रैशनलाइज़ करें, हमें भेजें, हमें जहाँ ज़रूरत है, जहाँ बच्चे हैं, हम सारे ही तैयार हैं। हमारे जो भी टीचर वापस आया जिस जगह है, किसी को भी रैशनलाइज आर्डर करके दें, कोई ना नहीं करेगा, इसके लिए हम रेडी हैं। इसलिए हमने सोचा कि हमारी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचाने के लिए, हम जिस वजह से वापस स्कूलों में ये साथी आए, जैसे GMS जुगाल की भी एक बात चली, वहाँ भी टीचर अक्सर वहाँ बच्चे कम थे, लेकिन बहुत से स्कूलों में जहाँ बच्चे थे वहाँ रैशनलाइज करके लगाए थे। अब वो भी एक आर्डर के तहत वहाँ से आए। अब उनको, वो टीचर कुछ चाहते भी हैं कि हम जाके पढ़ाएं, लेकिन एक आर्डर चाहिए। वो हमारा जो है स्मार्ट अटेंडेंस हो रही है, वो समग्रा वाले कहते हैं कि आर्डर डालो उस पर, ताकि आपके अटेंडेंस चेंज ID हो सके। तो ये एक ज़रूरत थी इस बात की। तो अगर ज़मरूद मुग़ल साहब एक रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए, ATD करने के लिए, इसको निज़ाम को बेहतर करने के लिए आला हुकाम तक रसाई करें बजाय हम पे लानत भेजने के, तो मेरे ख्याल में निज़ाम बेहतर हो जाएगा। तो इसी के साथ अगर मुझसे कहीं कोई जल्दी में किसी के ख़िलाफ़ या कोई बुरी बात मुंह से निकली हो तो मैं माफ़ी भी चाहता हूं। लेकिन इस बात का हमें सख्त सदमा रहेगा जो मुग़ल साहब ने ये कहा कि लानत हो। इसी का एक मुद्दा था कि हमारे जोन से हमारे सदर आए, ये अपने आबदी साहब भी हैं, यहाँ डॉक्टर मुश्ताक साहब भी हैं, ये भी, इन्होंने भी वीडियो देखी। अक्सर मुझे फ़ोन कर रहे थे कि ये लानत का जो एक फार्मूला लगा है ये गलत है। बाकी हमें जहाँ आदेश देंगे, जो आर्डर देंगे, पढ़ाने के लिए हम राउंड ओ क्लॉक हाज़िर हैं। और हमारे
हमारे टीचर जहाँ रैशनलाइज करके भेजेंगे वहाँ रेडी है। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पहुँचे। चलो हमारी एक दिल की बात थी, ये कहना था, लेकिन ये लोकल ऑफिसर का भी बीच में मुगल साहब ने जिक्र किया कि उन पर भी लानत। इनका कसूर ही क्या है? अब ऊपर से ही ऐसा आर्डर है, वो कहते हैं कि आप इस आर्डर का पालन करो, ये आदेश गवर्नमेंट का है, जो ये हमने दिया है ये करना ही करना है, वो हम कर रहे हैं। तो ऑफिसर का भी इसमें मेरे ख्याल में लोकल ऑफिस डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर हैं उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि कानून उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ मुकम्मल बांधे हुए हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो बजाय मुगल साहब लानत भेजने के, आपने आला हुकाम तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर यूटी लेवल तक, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तक बात कर सकते हो, कमिश्नर सेक्रेटरी, ऑनरेबल वजीर हैं, आप उन तक बात पहुंचाते हैं बजाय हम पे लानत भेजने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि ये जो हम इसकी मजम्मत पुरजोर मजम्मत करते हैं, मेरे ख्याल में ज़मरूद मुगल साहब इसे दोबारा रिव्यू ज़रूर करेंगे, देखेंगे कि क्या मैंने ये ठीक कहा, ज़रा वो खुद बेहतर जानते हैं। मैंने सबसे पहले जो गुजारिश की कि ज़मरूद मुगल साहब को अक्सर हम देखते थे, बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं, बेहतरीन साफत का काम करते हैं, लेकिन ये जो बात निकली, बहुत से टीचर, हमारी फीमेल टीचर, हमारे टीचर साहिबान फील्ड से, ज़िला भर से बात करते हैं कि ये उस्ताद के लिए ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उस्ताद ने थोड़ा पढ़ाया, ज़्यादा पढ़ाया। मुगल साहब यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो उस्ताद की वजह से पहुँचे। तो यही मुद्दा था आज हमारा। बहुत शुक्रिया, मैं आपका कीमती वक्त जो मैंने लिया इसी पे मैं